हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। ट्राइग्लिसराइड हार्ट अटैक का दुश्मन नंबर 2। आपने नाम तो सुना होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है नाम ना सुना हो। आप दुश्मन नंबर 1 को तो जानते होंगे, कोलेस्ट्रॉल। तो ये है दुश्मन नंबर 2, ट्राइग्लिसराइड। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट में ब्लॉकेज होती है, उसी प्रकार ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से भी हार्ट में ब्लॉकेज होती है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल से ज्यादा रहता है तो आपको हार्ट ब्लॉकेज का खतरा है और हार्ट अटैक का खतरा है। जब आप अपने खून की जांच करवाएंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि आपके खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना है। तो आप एक बार अपने खून की जांच जरूर करवाएं। तो जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है वो इसे कैसे कम कर सकते हैं, इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक घड़ा है, उसमें 5 लीटर पानी है। अब एक व्यक्ति क्या करता है कि हर रोज उस घड़े में से 1 लीटर पानी निकालता है और 2 लीटर पानी डाल देता है। तो इससे क्या होगा, घड़े में पानी का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आज 5 लीटर है, उसमें से 1 लीटर निकाला, 2 लीटर डाला, तो उस घड़े में पानी का लेवल हो जाएगा 6 लीटर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पानी का लेवल हो जाएगा 7 लीटर, 8 लीटर। तो मान लीजिए घड़ा पूरा भर गया। घड़े की कैपेसिटी थी 10 लीटर, अब घड़ा पूरा भर चुका है। अब व्यक्ति क्या करना चाहता है कि उस घड़े में पानी के लेवल को कम करना चाहता है। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? सबसे पहली बात, जो 2 लीटर पानी वह उसमें डालता है उसे बंद करना पड़ेगा। लेकिन क्या उसमें नया पानी डालना बंद करने से घड़े में पानी का लेवल कम हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। अगर उसमें से पानी निकालेंगे नहीं तो घड़े में से पानी का लेवल कम नहीं होगा। तो उस बंदे को क्या करना पड़ेगा? हर रोज 1 लीटर पानी निकालना भी पड़ेगा। अगर नया पानी नहीं डलेगा, पुराना पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तो घड़े में पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी है। अगर आपके खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले शरीर में नया ट्राइग्लिसराइड डालना बंद करना पड़ेगा। जब आप नया ट्राइग्लिसराइड डालना बंद करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ट्राइग्लिसराइड ऑलरेडी आपके शरीर में जा चुका है उसे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वह आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको करनी है एक्सरसाइज। आप कसरत करेंगे। आप पैदल चलिए, रनिंग करिए, जिम जाइए, साइकिल चलाइए, सीढ़ियां चढ़िए, योगा कीजिए, कोई सी भी कसरत कीजिए। जब आप कसरत करेंगे तो जो ट्राइग्लिसराइड आपके खून में ऑलरेडी जमा है वह कम होगा, लेकिन आपको नया ट्राइग्लिसराइड भी अपने शरीर में डालना बंद करना है। तो ट्राइग्लिसराइड कैसे बंद करेंगे? इसके लिए आपको ऑयल खाना बंद करना है। कोई भी फैट आपके शरीर में जब जाती है तो ट्राइग्लिसराइड का रूप ले लेती है। यह फैट किसी भी रूप में हो सकती है, यानी कोई सी भी आप फैट खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड ही बनेगा। उदाहरण के लिए, चाहे आप सरसों का तेल खाएं, चाहे आप नारियल का तेल खाएं, चाहे आप ऑलिव ऑयल खाएं, चाहे आप मक्खन खाएं, चाहे आप देसी घी खाएं, चाहे आप मलाई खाएं, तो जो भी आप फैट खाएंगे वह आपके शरीर में जाकर ट्राइग्लिसराइड का रूप ले लेगी। तो आपको क्या करना है कि शरीर में फैट को बिल्कुल जीरो करना है। बाहर से अगर आपके शरीर में फैट नहीं जाएगी तो नया ट्राइग्लिसराइड आपके शरीर में नहीं बनेगा। और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपके शरीर में जो पहले से ट्राइग्लिसराइड जा चुका है उसका लेवल भी कम होगा। तो यही एक तरीका है ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने का, बिना दवा के। ऐसा करने से एक और फायदा होगा, अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज बननी शुरू हो चुकी है तो वह ब्लॉकेज भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे। अगर कोई बंदा कहे कि मैं एक्सरसाइज करता रहता हूं लेकिन मैं परहेज नहीं करता, मैं एक्सरसाइज बढ़ा देता हूं, तो क्या इससे भी ट्राइग्लिसराइड कम होगा? तो अगर आप घड़े में 2 लीटर पानी डाल रहे हो हर रोज और आपको पानी के लेवल को कम करना है तो आपको हर रोज 3 लीटर पानी बाहर निकालना पड़ेगा या 4 लीटर पानी बाहर निकालना पड़ेगा, तो घड़े का पानी कम होगा। तो जितना ट्राइग्लिसराइड आप खाते हो, जितनी ऑयल फैट आप खाते हो, अगर आप उसे खाते खाते ही ट्राइग्लिसराइड को कम करना चाहते हो तो फिर आपको एक दिन में 5 से 6 घंटे की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कम से कम। क्या आप इतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या आप 6 घंटे जिम जा सकते हैं? क्या आप 6 घंटे रनिंग कर सकते हैं? क्या आप 6 घंटे पैदल चल सकते हैं? क्या आप 6 घंटे योगा कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको परहेज करने की जरूरत नहीं है। आप कीजिए, दिन में 5-6 घंटे, 6-7 घंटे करिए एक्सरसाइज। आप अपने काम पर जाते हैं 10-15 किलोमीटर, तो आप पैदल जाइए। आप स्कूटर पर क्यों जाते हैं? आप मोटरसाइकिल पर क्यों जाते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है वह ऐसा बन चुका है कि हम 1 किलोमीटर के लिए भी स्कूटर और मोटरसाइकिल पर जाते हैं और खाना खाने से पहले हम ये नहीं देखते हैं कि उस खाने में कितनी ज्यादा फैट है। तो बस आपको अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकते हैं। लेकिन इंसान का दुर्भाग्य यही है कि इंसान अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने स्वाद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी वजह से इतनी सारी बीमारियां हैं। आप मुझे किसी एक बीमारी का नाम गिना दीजिए जो कम खाने की वजह से होती है।
आज तक आपके रिश्तेदारी में, आपके जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने बंदे मरे हैं भूख की वजह से? कोई भी नहीं मरा होगा। लेकिन ऐसे कितने बंदे मरे हैं ज्यादा खाने की वजह से? तो बहुत मरे हैं। ये सब बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से ही हैं। हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि आपको फैट बंद करनी है अगर आप अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है। अब फैट आप कैसे बंद करेंगे? तेल में खाना बनाना बंद कर दीजिए, नंबर एक। इसके अलावा दूध बंद कर दीजिए, दही में फैट होती है, मलाई, मक्खन, घी। बाहर का खाना आप खाते हैं उसमें फैट होती है। बेकरी की आइटम्स होती हैं, बिस्किट, रस, उसमें फैट होती है। ब्रेड बनाने में भी फैट का इस्तेमाल होता है। तली हुई चीजें, समोसा, जलेबी, मिठाइयाँ, इन सब में फैट होती है। तो फैट वाली चीज आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है अगर आप अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करना चाहते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपने सब कुछ ही बंद कर दिया तो हम जिएंगे कैसे? अब ये आपकी चॉइस है। मैंने तो आपको तरीका बता दिया। अगर आप दवा नहीं खाना चाहते हैं तो यही एक तरीका है। आप 6 महीने के लिए परहेज कर लीजिए, 1 साल के लिए परहेज कर लीजिए। जब आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल आ जाए, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज क्लियर हो जाए, तो फिर आप हफ्ते में कभी कभार, महीने में कभी कभार 1-2 बार खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्रत रखते हो ना 1 दिन का, तो समझ लीजिए आपने 1 साल का व्रत रख लिया, फैट छोड़ दिया आपने 1 साल के लिए। आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, आप अपने परिवार के बारे में भी सोचो। अगर आप समय से पहले चले गए इस दुनिया से, तो आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके पति, उन सब के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। अभी आपके परिवार को आपकी जरूरत है। इसलिए जब आपका मन हो कुछ तला हुआ खाने का, समोसा खाने का मन करे, जलेबी खाने का मन करे, पिज्जा खाने का मन करे, तो अपने बारे में मत सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना, अपनी वाइफ के बारे में सोचना, अपने माँ बाप के बारे में सोचना। और ये सोचना कि अगर आप नहीं रहे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, कौन कौन सी मुश्किलें उनके ऊपर आएंगी, उनका जीवन आपके बिना कैसा होगा, उनका फाइनेंशियल स्टेटस आपके बिना कैसा होगा, क्या वह आपके बिना रह पाएंगे? अगर रह पाएंगे तो कितनी मुश्किल से रह पाएंगे। अगर आप इन बातों को सोचोगे तो फिर अगर आप चाहोगे ना कि पिज्जा का टुकड़ा मुंह में डाल लूं, समोसे का टुकड़ा मुंह में डाल लूं, आप चाहकर भी नहीं खा पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपने फैट बंद कर दी 1 साल के लिए, तो ये भी मेरी गारंटी है कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल तो नॉर्मल हो ही जाएगा, 1-2 महीने में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज है तो वह ब्लॉकेज भी निकल जाएगी इस डाइट प्लान के साथ। और आपको नॉन वेज भी बंद करना है, क्योंकि नॉन वेज में भी बहुत सारी फैट होती है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो बस यही जानकारी आज मैं आपको देना चाहता था, बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता था, क्योंकि परहेज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। प्लेट में लड्डू पड़ा हो, रसगुल्ला पड़ा हो और आपको भूख लगी हो, तो उस समय अपने आप को कंट्रोल करना दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। इसी काम में ज्यादातर लोग फेल होते हैं, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां इंसान को होती हैं। मन जीते जग जीत, अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप पूरी दुनिया को जीत लोगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।